वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। राम राम दोस्तों, की हाल भा? सब मजा मा? मेरा तो यार इतना ही कहना है कि चाहे जितना गर्मा गर्म गोभी का पराठा खाओ, मगर ग्लोबल वार्मिंग का कारण मत बनना। अब यार अपन लोग मूवी देख रहे थे गरीबी एक हाहाकार, और इस एपिसोड में अपन लोग देखेंगे गरीबी के आंकड़े कि इसने अपने देश में किस किस टाइप के लोगों पे अपना कहर बरपाया है। तो जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो कि इंडिया में 1993 एंड 94 में 45% लोग गरीबी की मार झेल रहे थे, जो कि 2011 एंड 12 में घटकर 22% पहुंच गए हैं। तो यार इस हिसाब से ना 93-94 से गरीबों का नंबर जो कि 404 मिलियन था घट के 270 मिलियन बचा है। ये तो यार वाकई में बड़ी अच्छी बात है। मगर अगर गरीबी के आंकड़े को थोड़ा और गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा मार शेड्यूल ट्राइब पे पड़ी है। 43 आउट ऑफ 100 पीपल ऑफ शेड्यूल ट्राइब गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और इनके बाद सबसे ज़्यादा मार खाने वाले लोग हैं शेड्यूल कास्ट के लोग। 29.1% ऑफ एससी के लोग गरीबों के झुंड में पाए जाते हैं। तो यार ये तो था सोशल ग्रुप्स के आधार पर गरीबों का डिवीजन। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रुप्स के हिसाब से गरीबी का डिवीजन, यानी कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो 34% ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लेबरर गरीबी की कैटेगरी में पाए जाते हैं। अब यार ये तो तुम लोगों को पता ही है कि एग्रीकल्चर लेबर वो लोग हैं जिनके पास खुद के खेत नहीं होते हैं और ये दूसरे के खेतों में खड्डा खोदते हैं। और इसके बाद आते हैं शहरों के कैजुअल लेबर्स। 34% ऑफ कैजुअल लेबर शहरों में गरीबी का मार झेल रहे हैं, और ये कैजुअल लेबर्स वो लोग हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं और दिन के टाइम में ये लोग फैक्ट्रीज में काम करते हुए पाए जाते हैं। और इन सब के अलावा बच्चे, बुढ़े और औरतों का भी ना गरीबी की मार झेलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं इनको अपन वनरेबल ग्रुप्स कहते हैं, यानी कि गरीबी की मार यारों इन सब ग्रुप्स पे ज़्यादा पड़ती है। तो चलो यारों अब अपन इंटरस्टेट पैरिटी की बात करते हैं, मतलब कि अपने देश के अलग अलग स्टेट्स में गरीबी कैसे गुजर रही है। तो बच्चा लोग आप इस चित्र से देख ही पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा लोग गरीबी की मार बिहार और उड़ीसा में झेल रहे हैं। बिहार में 33.7% लोग गरीबी की चपेट में हैं, और वहीं उड़ीसा में 32.6% लोग गरीबों के झुंड में गिने जाते हैं। मगर इन सब के कंपैरिजन में केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल के लोग काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा के लोगों ने ना मॉडर्न एग्रीकल्चर पे फोकस किया, जिससे उनके ऊपर से गरीबी के बादल छट गए। वहीं केरला में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। उसने अपने लोगों की पढ़ाई लिखाई और सेहत पे ध्यान दिया और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ना अरब कंट्रीज़ में भेज दिया। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने लोगों के खाने पीने के लिए राशन पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया। तो इस तरह से देश के स्टेट्स ने अलग अलग तरीकों से गरीबी से मोर्चा लिया। तो यारों ये सब तो हुआ देश के गरीबों का हाल चाल। अब अपन चलते हैं फॉरेन ट्रैवल पे और देखते हैं कि दुनिया के लोगों पे गरीबी का क्या हाहाकार है। तो अब यार ये तो तुमको पता ही है कि दुनिया में गरीब लोग वो हैं जो दिन के 1.9 डॉलर भी नहीं कमा पाते हैं। तो 1990 में दुनिया के 35% लोग गरीबों के झुंड में पाए जाते थे,
और ये नंबर 2013 तक आते आते इनका झुंड सिर्फ 10.68% ही बचा है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा सुधार चाइना में हुआ है, जिसने अपनी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से 1981 में 88.3% की गरीबी से घटाकर 2013 में 1.3% ही कर दी है। और साउथ एशिया के कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन्होंने भी गरीबी के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की है और यहाँ गरीबों की संख्या 54% से घटकर सिर्फ 15% ही बची है। अब दोस्तों, पॉवर्टी ने सबसे बुरा हाल ना अफ्रीका में कर रखा है। यहाँ आज भी 2013 के डेटा के हिसाब से 41% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो दोस्तों, चलो वापस आ जाते हैं अपने देश में और लेते हैं एक अल्प विराम। नहीं तो यार मेरा दिमाग कहीं गरीबी की चोट में ना आ जाए। बाय बाय।